लगेगा, इसके बिना जी नहीं सकते। दुष्ट नरके, नरक के द्वार का भगवान ने वर्णन किया है कि कौन से नरक के द्वार हैं। तो का त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् देत्रयम् त्यजेत्। मतलब काम चेष्टा में अगर गृहस्थी में है, धर्मयुक्त है, तो वही उसकी पूजा बन जाएगी भगवान के लिए। संतानोत्पत्ति आदि सृष्टि के लिए भगवान की पूजा की भावना से भगवान को नमस्कार करके उनकी वो, अगर वासना पूर्ति के लिए केवल लीलाएं हैं, काम की चेष्टाएं हैं, तो फिर त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, यही नरक का गेम। मतलब आप बिल्कुल द्वार पे खड़े हो, अंदर जाने की आपकी तैयारी है। द्वार क्यों कहा है, नरक क्यों नहीं कहा? नरक इसलिए नहीं कहा कि आप लौट सकते हो, द्वार है अभी लौट सकते हो। आज से निश्चय करो अब लो निशानी अब ना नशई हो, तो आप आगे नरक नहीं जाओगे, वापस लौट आओगे। और अगर इसी में लगे रहे तो द्वार है, फिर आगे निकल जाओगे, फिर नरक भोगना पड़ेगा। नरक माने यंत्रणा, कष्ट, भयानक कष्ट, दुर्गति जिसे कहते हैं। दुष्ट नरके, ये दुष्ट काम आदि नरक पहुंचाते हैं। पर आकर्षण इतना जोर का है कि इससे जोर का आकर्षण हो तो हमें बचा सकता है। वो प्रभु के नाम में है। आपको अभी निरंतर जो नहीं भजन हो रहा, स्वाद नहीं मिला, इसलिए नहीं, अंतःकरण की ऐसी स्थिति हो जाती है, इच्छा ही खत्म हो जाती है। हम कह रहे हैं तो उस बात को समझो। अगर आपका नाम जब चल रहा है, आप किसी भी भोग को धर्मयुक्त जो हो, और आप फिर उसका अनुभव लिखिए, और जब आपकी कामना हो तो उस अनुभव को पढ़िए कि ये अनुभव हुआ था। अब तेरी बात मानने वाले नहीं। नाम जब करते हुए इसलिए कह रहे हैं कि साक्षी नाम रहेगा, उसके प्रकाश में आप देख पाओगे। नहीं, अज्ञान में तो देखो ना, गंदे पेय पदार्थ पिए, नाली में पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। निकृष्ट दशाओं को प्राप्त है, फिर भी अपने को सुखी मान रहे हैं। वो भ्रमात्मक बुद्धि जब तक है, वो निर्णय नहीं। नाम जब क्या करता है, नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय हो। जिसकी नाम की माला चल रही है तो क्या होता है, सुबुद्धि, सुंदर बुद्धि हो जाती है। आई सब सोही, जितने भी भागवतिक सद्गुण सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं जो नाम जप करता है, तब उसका निर्णय ठीक होने लगता है। विमूत्र श्लेष्म पूयाद्य, इस शरीर में क्या है, विष्ठा भरा है, मूत्र है, बड़ी घृणित वस्तुएं हैं। तो इस नारकी चेष्टा से जब उठोगे तभी तो प्रेम रस का स्वाद मिलेगा। इसके लिए आकर्षण क्यों? आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अगर इसमें सुख होता तो बड़े बड़े, जैसे पुररवा जी ने उर्वशी जी का साथ लिया, अंततो गत्वा उनकी दशा हुई कि पागल हो गए उर्वशी जी में। फिर भगवत प्रेरणा से उर्वशी जी आई और उन्होंने कहा तुम्हारी दुर्दशा तुम्हारे काम ने की है। बड़े कठोर शब्दों से जब उपदेश किया तब उनको चेतना जागृत हुई। तब उन्होंने कहा धिक्कार है मुझको, मैं अपने को चक्रवर्ती सम्राट समझता हूं, पर विषयों के अधीन हूं। जो वैराग्य उनके हृदय में प्रकट हुआ कठोर व्यवहार से। बिल्वमंगल जी चिंतामणि में आसक्त थे, कठोर व्यवहार ने वैराग्य प्रकट किया और वो श्री कृष्ण प्रेमी बने। तो सबसे पहले चिंतामणि जी को नमस्कार किया कि आपके द्वारा अगर कठोर व्यवहार न हुआ होता तो मैं इस काम चेष्टा से फंसा हुआ अपने जीवन को नष्ट कर देता। पूरी सृष्टि इसी से है, पूरी सृष्टि चक्र, जो कोई निकल जाए तो इनाम है महानंद, परमानंद, द्वंद्वों से मुक्त होकर
अपने स्वरूप में स्थित, जिसे ब्रह्मानंद, परमानंद, विज्ञानानंद घन, अखंडानंद, प्रेमानंद, बहुत नामों से संबोधित किया जाता है महासुख को, तो तुम कानों से सुनकर त्यागो। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, बहुत प्रवीणता पूर्वक कह रहे हैं, ये मत सोचो कि मैं अनुभव करके त्याग लूंगा, अनंत जन्म हो गए, इसका अनुभव नहीं है। भोगने के बाद थोड़ी देर आपको वैराग्य रहेगा। अगर थोड़ी बुद्धि पवित्र है, आज के बाद कभी ये भोग नहीं भोगेंगे, गलती पड़ गई। और 2 घंटे बाद फिर वही शुरू चिंतन। अगर चिंतन न करो तो किसी भी भोग में सुख नहीं है। चिंतन के द्वारा संकल्प बनने के बाद सुखानुभूति होती चिंतन में, अब वो क्रिया में उतरता है। तो चिंतन के कारण जो चिंतन में सुख देखा था वो होता नहीं है, पर चिंतन के कारण उसको लगता मैं बहुत सुख भोग रहा हूं। और बार बार वो, कहीं अग्नि में घी डालने से कभी अग्नि शांत होती है क्या? ये कामाग्नि है, जितना इसे भोग दोगे ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे बिच्छू के भय से सांप के मुख में हाथ लगा दे, तो बिच्छू का डंक तो जो कष्ट देता है वो थोड़ा, लेकिन सांप का जहर तो मार ही देता है। ऐसे ही काम वेदना की जलन से बचने के लिए काम क्रीड़ा में उतर जाना ऐसा ही है जैसे बिच्छू के डंक से बचने के लिए सांप के मुख में हाथ दे दे। श्रीपाद कह रहे, ये देखो अध्यात्म है, क्यों म्यों का यानी सीधे स्वीकार करने वाली बात है। संतानोत्पत्ति रूपी सृष्टि की जो पूजा है धर्म संज्ञ गृहस्थ धर्म में, इसके अलावा सावधानी पूर्वक अपने मन और इंद्रियों को प्रभु में लगा के मुक्त हो जाओ, परमानंद को प्राप्त हो जाओ, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी ये बात समझ में आ गई कि जिसके त्यागने में सुखानुभूति कर रहे हैं उसके रोकने में कैसी सुखानुभूति होगी। पर ये बुद्धि निष्कर्ष ठीक नहीं दे पा रही, मलिन हो चुकी है। भगवान नाम जप से, भगवत चर्चा सुनने से ये पवित्र हो जाती है। बहुत भ्रम है, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। स्पष्ट वर्णन है क्या? विष्ठा मूत्र श्लेमा पीबादी। कौन से द्वारों में सुख है? कैसा हमें माया के आकर्षण ने गिरा दिया है। श्रीपाद के हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुर्मुत्करति। ये हरि माया तदुप रमायाति दूरतोपायः। ये हरि माया हरि भक्ति को, वृंदावन की प्रीति को, विवेक को, वैराग्य को लूट लेती है, दूर फेंक देती है। बहुत ध्यान से समझिए, ये जो परस्पर शरीर भोगाकर्षण है, आप आंख खोल के देख लीजिए, दूर फेंक देती है। धाम छूटा, नाम छूटा, गुरु छूटा, इष्ट छूटा, मार्ग छूटा। अनंत जन्मों के सुकृत एकत्रित हुए, भगवत कृपा हुई, तब हमें परमहंसों का मार्ग मिला है। ये परमहंसों का मार्ग है। नागरीदास जी अष्टक में कहते हैं, एकांत रस प्रिया प्रीतम। मार्ग तो मिल गया, अब हमें इधर उधर देखना नहीं, लौटना नहीं है, आगे बढ़ना है। श्रीपाद कह रहे, यदि हमारी बात सुनकर तुम नहीं त्यागोगे तो हरिरति, वृंदावन रति, विवेक विरतिश्च, विरति माने वैराग्य, प्रभु के प्रियालाल के चरणों की प्रेम वृत्ति, वृंदावन की आसक्ति वृत्ति, विवेक वैराग्य सबका अपहरण कर लेगा, ये दूर फेंक देगा तुम्हें। हो सकता है जीवन में दोबारा तुम्हें वृंदावन आने का सौभाग्य न मिले, गुरु की सन्मुखता न मिले, बैठकर सत्संग सुनने का सौभाग्य न मिले, वैराग्य की सोच ही खत्म कर दे। है ऐसा? ऐसा है? माया में सामर्थ्य है। इसलिए उससे बचने का उपाय श्रीपाद कह रहे हैं, तदुपर मायाति दूरतोपायः।
उपाय करो और दूरी बना के रहो। माया से बचने का उपाय संगम त्यक्त्वा, कल जिसे विषय सानिध्य में रह करके विषय भोग की इच्छा ना होना, ये सिद्ध महापुरुष की सामर्थ्य है। साधक कभी ऐसा भाव न सोच ले, जब तक स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, तब तक सावधान। और जित देखूं तित श्याममयी है, मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान। वास्तविक शब्द से नहीं, हृदय की स्थिति। अब वो भुना हुआ चना है, उसमें अंकुरण नहीं उठेगा। सावधान। उन्मत्त में वो कुरते, यदि तुम दूरी बना के नहीं रहोगे, हृदय से दूरी और सानिध्य की भी, एकांत में सानिध्य प्राप्त हो विषयों का और मन इंद्री पर विजय प्राप्त ना हो, तो फिसले ही फिसले रखे हो, फिसल जाओगे। हम तुम तो साधारण बात है, जो असाधारण वेदों के ज्ञाता हैं, उन ऋषियों को उपदेश भगवान व्यास देव ने किया था। भले वो कितने पवित्र संबंध से है, पर एकांत सेवन होगा तो बुद्धि रागात्मक भाव से युक्त होकर रजोगुण प्रकट कर देगी, और रजोगुण काम वेदना से युक्त। फिर समल पाना भगवान की ही कृपा से हो सकता है, क्योंकि उन्मत्त में वो कुरते। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए खत्म हो गया। कोआ मदांधो मदना तुरोवा। कोआ मदांधो, कौन ऐसा है जो अंधों में भी अंधा कहा जा सकता है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। मदना तुरोवा, जो काम से व्याकुल हो गया है। उन्मत्त में वो कुरते, योषित दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव। जैसे कोई बहुत अधिक मदिरा पी ले तो दुष्टता उसके स्वभाव में आ जाती है। अब वो समझ नहीं पाता मुझे क्या करना चाहिए, कहां चल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, वास्तविक उससे नहीं होता, बोध नहीं होता। फिर बाद में वो प्रार्थना करता है कि मदिरा पिए थे इसलिए गलती हो गई। जैसे एक राजा की सवारी जा रही थी, एक शराब पिए हुए आदमी आया, ए रुक जा, कितने का हाथी देगा? राजा से, बेच अपना हाथी। राजा से इनको पूछते कौन है भाई? तो बोले महाराज, बोले बंद कर इसको, उठा के उसको जेल में। सुबह बुलाए, हाथी खरीदेगा? बोले महाराज वो तो चला गया जो हाथी खरीदेगा। वो तो जो हाथी खरीद रहा था वो तो शराब थी। महाराज क्षमा करें। बोले आज से पीना मत, चल देख तेरी बुद्धि इतनी निकृष्ट हो गई थी कि तुझे हम प्राणदंड भी दे सकते थे, पर पता था तू न, चल। अब आप जो श्रीपाद कह, उन्मत्त में वो कुरते कैसे? दुष्ट मदिरैव, जैसे कोई अधिक मदिरा पिए हो तो वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। ऐसे ही जब काम वेदना जागृत हो जाती है कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी पूज्या है, ये अमुक भाव है, इन भावों का वो अपहरण कर लेता है। कैसे? दुष्ट मदिरेव, जैसे मदिरा दुष्टता पैदा कर देती है बुद्धि में, ऐसे ही यदि आप संग करेंगे, आप चिंतन करेंगे, उसमें सुख बुद्धि करेंगे, तो ऐसी उन्मत्तता प्रकट हो जाएगी, मदांधता प्रकट हो जाएगी कि आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। अतिवन वसति रशक्या हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। इस वृंदावन में वास करके, ये असाध्य रोग है, असाध्य काम। हा वृंदावन मेरे लिए उपाय कर दो जिससे मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊं। क्या क्या उपाय? थोड़ा सा प्रेम का किनका मिल जाए तो ये इसकी औषधि ही है, प्रेम। तभी श्रीमद् चतुरासी जी के गायन का फल स्तुति में वर्णन है, भावजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। चतुरासी जी का अगर रोज पूरा गायन होता है और सत्संग के शब्दों का श्रवण मनन है, काम आपका ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि प्रज्वलित हो, पानी डालो तो शांत हो जाती है। काम पावक को पानी,
प्रेम भक्ति का मूल स्वरूप चतुरासी जी का गायन, जहां प्रेम अंकुरण हुआ काम जड़ से समाप्त हो जाता है। श्रीपाद ने इसी में कहा है कि जो श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की अनन्य निष्ठा भक्ति से युक्त हो जाते हैं, उनके हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि और रूपों की तो बात जाने दो, भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि उसे मोहित कर सके। तो आपको लगेगा कि कहीं बढ़ करके तो बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहिनी अवतार तो देवताओं को भी नहीं मोहित किया, क्योंकि देवताओं को पता था मेरे प्राण प्रभु हरि हैं, ये हरि हैं, ये भाव था, इसलिए मोहित नहीं हो पाए और दैत्य सब मोहित हो गए। जो प्रियाजू के चरणों की दासता लिए हैं, तो सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, श्री स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती है। वो जब हृदय में आती तो ये सब कूड़ा करकट जो काम आदि है बह जाते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, हे वृंदावन, हा वृंदावन, कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो काम वेदना है ये मुझे आपसे, हरिप्रिया के चरणारविंद की रति से, विवेक से, वैराग्य से दूर न फेंक दे। गजब का आश्चर्यमय प्रभाव माया का है, गजब का आश्चर्यमय प्रभाव। साप दे दिया अपने आराध्य देव को, साप दे दिया है नारद प्रसंग में। इतने बड़े महापुरुष, हम अपने लोग तो कभी गर्व न करे कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं नहीं। जो दिन कट रहा है ना ठीक से, प्रियाजू की कृपा से कट रहा है, उनकी कृपा कोर से हमारे में सामर्थ्य नहीं। हा वृंदावन धाम, हा वृंदारण्य किन्नु में भविता, मेरा क्या होगा, आप कृपा करके ऐसा उपाय कर दो। अति वन वसति रशक्या, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको जीत सकूं, आप कृपा कर दो। अति दुर्वारा इंद्री वैरिण अमर्दयंती सततम माम, बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्तिद कारायाम हा हरे परित्राही। बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं काम आदि, बहुत पीड़ा देते हैं। इनका नाम है मदन। ये ऐसी व्यथा पैदा करता है कि सब भूल जाओ, बस एक ही बात रहे, वो जो सोचो आवे वही सोचना। उस समय बच वही सकता है जो विवेकवान है कि ये मन की दशा मेरी नहीं। रो पड़ते हैं। अब अभी 18, 20, 25 की अवस्था है, शुद्ध ज्ञान हुआ नहीं, तो इसकी मार कोई बाहर थोड़ी होती है, अंदर मार होती है, सीमा में है। और ये वही रो पड़ते हैं जिनका आंतरिक वृत्ति से कुसंग है। पक्का समझ लेना, हम मानते हैं बाह्य वृत्ति से आपका चेष्टाएं नहीं है, पर आंतरिक वृत्ति से कुसंग है। आप आंतरिक वृत्ति कोई ऐसी संयोग की, संभोग की देख करके, सुन करके उसका मनन करते हैं, उसके स्वाद में टिके रहते हैं, वो आपको व्यथित कर देगा। अगर उस समय राधा 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 कह के आप दृष्टा भाव लाए कि ये मन की दशा है, मन में है, अंतःकरण में इनका प्रभाव है, अपने ऊपर नहीं है। अपने अंतःकरण को मैं मानकर इतने आसक्त हो जाते कि मैं कामी, ये स्वीकृति हुई, संकल्प बना, क्रियाएं हुई, पतित हो गया। अति दुर्वारा इंद्री वैरिण आमर्दयंत सततम माम, ये अमर्यादित चेष्टा कराने वाले काम आदि मेरी इंद्रियों को इतने अधीन कर लिए कि बार बार मुझे परास्त कर देते हैं। ये महापुरुष जन जानते हो कैसे बोलते हैं, जिसे बोल रहे हैं असत्य भाषण नहीं बोलते, वो हमारे मन में तदात्म होकर बोलते हैं। जैसे परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं तो वो राजा पूरी प्रजा के मन को लेकर के मनन करके प्रश्न करते हैं। जब कोई महापुरुष बोलते, जैसे ध्रुवदास जी बोलते हैं, अय मन, ऐसे संबोधन करते हैं, मन को बार बार जैसे अपनी दशा की बात, मैं तो इतना आधम नहीं, वो हमारे मन में तदात्म करके बोल रहे हैं, हम सबके मन को। ये तो महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त हैं, यहां गुंजाइश ही नहीं है किसी विकार की। कह रहे अति दुर्वारा, ऐसा नहीं कि आज से मैं नहीं करूंगा,
इतने से काम नहीं चलने वाला। चाहे जो कसम उठा लो, जहां उसका नाम मनमत है, मथना शुरू किया आपके, फिर सब ज्ञान विज्ञान कसम 2-4 बार सोचो कि कसम खाई है, खत्म। वो पागल बना दे, उन्मत्त में वो कुरते, उन्मत्त कर देगा। जैसे कोई जंजीरों से बंधा हो तो क्या कर सकता है, ऐसे सुख वृत्ति से इस दुष्ट स्वभाव ने मुझे बांध रखा है। सुख है बार बार ऐसा लगता है। बड़ा दुर्दांत वैरी है ये मन और इंद्रियां, जिनको काम ने फंसा लिया है, बहुत पीड़ा दे रहे हैं। बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। हे हरि मेरी रक्षा कर लो। ये बहुत हृदय को जलाते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमम दैह मानस्य वृंदावने पिनिवसन हरि हरि नहि निवृणोमि किम कुर्वे। ये कामदेव अपने विषैले बाणों से निरंतर मेरे हृदय को बेध रहा है। हाय हाय, वृंदावन वास करके भी मेरे हृदय में ऐसी कैसी मलिन वृत्ति टिकी हुई है, मैं क्या करूं। श्रीपाद का ये हमारी स्थिति का वर्णन हो रहा है, हम सबके मना स्थिति का ये वर्णन हो रहा है। देखो, एक सूक्ष्म कमजोरी वृत्ति हमारे अंदर है, जिसको हम बहुत संभाल के रखे हुए हैं। भोग की आशा। एक बहुत अनुभूत बात कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। मिले तो हो सकता है भोगो ना, आपको कोई कहे हो सकता है आप मानो ना, भोग विषय की बात, पर आशा बनी हुई। क्यों? अब देखो, अंदर देखो, झांक के देखो, अंतर्मुख होइए, एक आशा बनी हुई। अभी कहा जाए कि ये भोग स्वीकार करो, आप ना कर दोगे, ठीक, आगे कभी कैसे भी उस पर भरी आप ना कह दोगे, लेकिन आशा बनी हुई है। देखो ना, अंदर देखो, आस की पास नहीं तोड़ी जानी, इसे हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। अंदर से परमार्थ पे चलने की चेष्टा कर रहे हैं, बहुत समय से विषय का सेवन नहीं किया है, अभी वर्तमान में दिया जाए तो हो सकता है ना सेवन करें, पर एक आशा बनी हुई। क्यों? पता नहीं। देखो हृदयों में, देखो हृदयों में, ये हम बुद्धि की बात नहीं कहते कि तर्क वितर्क आप करें, तर्क सत्संग तर्क नष्ट करने के लिए होता है। हृदय में देखो, बहादुरी जबान से कहने की नहीं है, ये हृदय की बात है। ये यहां युद्ध होता है, पता नहीं क्यों बनी हुई है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी चारुगत छाण संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोरी जानी। स्पष्ट वर्णन है, इसका मनन हुआ है गुरु कृपा से, तब हम आपको कह रहे हैं, मनों का निरीक्षण करके। आस की पास नहीं तोरी जानी सकल स्वार्थ करत, क्योंकि आस की पास नहीं तोरी जानी तो सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत दुख और सुख के होत मानी। अरे छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत एक किन लमत हरिवंश बानी। क्यों निश्चय नहीं करते, उस आस की पास को क्यों नहीं तोड़ देते। वैराग्य मार्ग का पथिक हूं या भगवत मार्ग का पथिक हूं, प्राण त्याग सकता हूं, पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं। ऐ मन अब नहीं, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा पर धर्म नहीं नष्ट करूंगा, भगवत मार्ग। ये आस की पास बड़े दुलार से रखे हुए हैं। कभी तो, अभी नहीं, कभी तो, ये क्यों रखे हुए हो? यही तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति वर्तमान में नहीं करने दे रही, यही आस की पास। अभी निश्चय करो जिस मार्ग में चले हो, नहीं नहीं नहीं, अभी शुद्ध ज्ञान स्फूर्ति होने लगेगी। ये सब यहां की देखी हुई बातें कह रहे हैं आपको। बच्चापन से इस मार्ग में है तो यहां देखी हुई बातें कर रहे हैं। बहुत वैराग्य में जीवन, एकांतिक जीवन, फिर भी आशा। पूछो उससे किसकी आशा, क्यों, क्या चाहिए? उत्तर नहीं मिल रहा। चाहिए ये भोग,
नहीं, देखना भी नहीं, तो आशा क्यों? पता नहीं। आप देखो, अंदर से देखो, जब यहां की बात कही जाएगी ना तो सबके यहां की बात होगी। ये अलग से नहीं रचा, उसी मशीनरी से बनाया गया जिससे सब निकले हुए हैं, सब मशीनरी। इसीलिए कि ये तो हमारे मन की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे मन की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिससे मन रचा गया है, जिससे शरीर रचा गया है, वो वही एक ही डिपार्टमेंट है, वहीं से रचा गया है। यही हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं कराने देती। बहुत धैर्यपूर्वक सुनना है और समझना है। यह हम अपने मन की बात कहते हैं, इसको पढ़ा है, इसको देखा है, इसको समझा है। वैराग्य में जीवन है, इतना भी कहीं गुंजाइश नहीं है। फिर भी आशा है, पूछा जाए इसको भोगों के लिए तो ना है, फिर भी आशा है। ये क्यों है? यही छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। जब तक ये आशा की फांसी बनी रहेगी तब तक तुझे परमार्थ वस्तु का स्फुरण नहीं होगा। पक्की बात है। ये जो शुद्ध ज्ञान है स्फुरित ही नहीं होता, कामना से ढका रहता है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर मेरे नेत्रों के ढकने के कारण लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप जो भगवद अंश है, इसमें स्फुरणाएं होती, जैसे सूर्य की किरणें निकलती ना, ऐसे इसमें ज्ञान की तरंगे निकलती रहती, आनंद की तरंगे निकलती रहती। वो आपके अनुभव में आपकी ही तरंग है, अनुभव में इसलिए नहीं आती कि कामना रूपी, आशा रूपी कोहरा फैल गया। पिंगला जी ने कोई साधना नहीं की थी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञानियों के परम गुरु विदेहराज जनक जी के ही नगर में रह रही थी, पर वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सूक्ष्मता से मनन करते हुए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठ गई। संध्या के समय से कोई पुरुष उधर से आता दिखाई देता तो ये पुरुष हमें धन देगा, हमारे शरीर का सेवन करेगा, निकल गया। ये नहीं तो ये करेगा। ऐसे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। भगवद अवतार अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते हुए वहीं सर्वज्ञ महापुरुष थे, उसकी वृत्ति में ही अपनी वृत्ति लगाए हुए थे। तभी तो उन्होंने गुरु बनाया उसको। 24 गुरुओं में पिंगला भी गुरु है, और बड़ा सौभाग्य उसका महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में भी उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जब अर्धरात्रि हुई तो पिंगला को बहुत कष्ट हुआ। हाय, इस शरीर को बेच करके सुखी होना चाहती है? कितनी अज्ञान वृत्ति। आज से मैं निश्चय करती हूं, जो सेवक जी कह रहे हैं, छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। ये तुम क्यों आशा की फांसी में लटके हुए हो? कभी तो क्यों ऐसा रखे हुए हो? इसे तोड़ो, नष्ट करो, अभी प्राण निकल जाए पर जीवन में कभी कुमार्ग में कदम नहीं रखेंगे। पिंगला जी ने निश्चय किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी पुरुष का संयोग नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी। अपने हृदय में विराजमान सबके हृदय बिहारी भगवान का वर्ण करती हूं और मन वचन कर्म से उनकी आराधना कर। उसी समय इतनी पवित्र हो गई, वो महापुरुष बन गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको रख लिया, एक गुरु पिंगला जी को बनाया। क्या साधना की थी? विरति हो गई अपनी वृत्ति से और निश्चय दृढ़ कर लिया, और फिर कभी फिसली नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों ने निष्ठा के लिए उसका उदाहरण दिया। जहां तहां विपत्ति जार जुगती लो प्रगट पिंगला गायो। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आज के बाद कभी नहीं, मर जाऊंगा, कभी नहीं। अभी अभी भगवदानंद स्फूर्त होने लगे, अभी ज्ञान विज्ञान स्फूर्त होने लगेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, इस बात का निश्चय करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों?
क्योंकि आपको आशा है, भोग में सुख है। हिम्मत कर लीजिए तो आप अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेंगे। हमने अपनी स्वतंत्रता को, भगवदानंद को कामना और आशा की फांसी में बांध दिया है। हम ही को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकारों में तुम इतने कमजोर हो गए कि तुम आशा की फांसी बांधे हुए हो, तो परमम दुखम, दुख ही भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं इस शरीर या किसी भी शरीर को जो मानव देह प्राप्त हुआ है, ये परम सुख प्राप्ति के लिए। कीड़ा मकोड़ा, छोटे छोटे जीव इन सुखों में विचर रहे हैं। मानव देह धर के जो कुमार्गगामी वृत्तियों से तुम सुख भोगना चाहते हो, छोटे छोटे कीड़े मकूड़े भी इसी सुख में। फिर तुम्हारी शरीर की महानता क्या रही? प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति दृष्ट्वैव च नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। हे भाई, ये नौ तरुण अवस्था जो शरीर की होती, किसी की हो, स्त्री की या पुरुष की, यदि तुम इस मोह जाल से आवृत रहोगे तो ये सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, कभी भी भगवत सिद्धि प्रदान नहीं होने देगी। भगवत सिद्धि नहीं। बहुत समय लंबा निकल जाता है अगर सत्संग ना मिले, सावधान ना हो। हितधाम में एक 65 वर्ष के प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी पूर्व से वृत्ति स्वयं के द्वारा तो मैं आज खुलकर सभा में कह रहा हूं कि मैं आज उस गलती से बहुत परेशान हूं और आज भी वही मेरे से गलती होती है। मैंने प्रणाम किया था उनको कि धन्य है कि आप इतने हिम्मत वाले हैं कि भरी सभा में आप ऐसा अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप मन से अलग होकर बोल रहे हैं, तभी आपको बोलने की हिम्मत आई। अगर मन में तदात्म होता तो आप नहीं बोल सकते थे। कि ये हमारे द्वारा पाली हुई वृत्ति है, हमारे द्वारा ही इसका त्याग होगा। भगवान श्री सुखदेव जी को इसीलिए सबसे बड़ा वैरागी कहा गया है। 16 वर्ष की अवस्था है, शरीर का भान नहीं, दिगंबर है, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं, और भगवान के चिंतन में मगन है। इसी अवस्था में त्याग और वैराग्य की। अब जब ये इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन बुद्धि और सब मलिन, तो अब वो ढेर है, कुछ भी निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत संस्कार गंदे हो जाते हैं यौवन अवस्था में। अहो भाग्य है जो इस यौवन अवस्था में संयम नियम धारण करके अपनी वासनाओं को। श्रीपाद कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम, हम पे कृपा करो, हमारे मुख में नाम चले, हमारा हृदय इस काम आदि की आशाओं को त्याग करके प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे। ये आपकी कृपा से होगा, और वो कृपा हम सब पे है। सत्संग मिल रहा है रोज, ये प्रातःकालीन बेला में जो शब्द जा रहे हैं, इनको अंदर से पकड़ो। केवल धर्म, गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए बकाया उदासीन रहो। इस वृत्ति को अगर आप अपने अंदर अपनाए रहोगे तो सब छुड़वा देगा। ध्यान रखना, सब छुड़वा देगा। ये वैराग्य का वेश, ये धाम, ये प्रिया प्रीतम, ये नाम, ये महिमा, कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, आप भगवत प्राप्ति होगी। धाम में हो ना, भगवत सहारे हो ना, भगवत आश्रित वेश धारण, कुमार्गगामी वृत्ति का जो आशा की फांसी, उसको छोड़ दो। फिर आप देखो भजन होगा, आप करोगे नहीं, स्वाभाविक होगा भजन। स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न होगी, आप आनंदित हो जाओगे। संतों ने कैसे जीवन व्यतीत किए हैं, हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अगर इतने पर भी भजन नहीं तो आप विचार करके देखो अपना जीवन कहां ले जा रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कामादि गाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गूढ़ सदभावम
वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र में शरणम। हे प्रभु, ये कामादि दोषों ने गाढ़ भाव से मुझे बांध लिया है, जैसे भारी दलदल हो, अब निकल नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। मैं मोहित हो गया हूं, किंतु इच्छा है सद्भाव पाने की। बिल्कुल, ये हमारे मन की बात पढ़ के कह रहे हैं। मैं गाढ़ भाव से मोहित हो गया हूं कामादि दोषों में। बड़ा चतुर मन है, बड़ा बेईमान है, निकलने के लिए तर्क नहीं रखता, फंसने के लिए तर्क रखता है। बड़ा विचित्र, निकलने के लिए चतुराई नहीं कर रहा, फंसने के लिए चतुराई, कोई जान न पावे, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे। धिक्कार है मन को। निकलने की चतुराई होनी चाहिए, फंसने की चतुराई होनी। मन की भोग वृत्ति की अनुकूलता प्राप्त होने पर हर्षित अवस्था को अपना सुख मान रहा है, यही तो तेरा बंधन है। इसी बंधन को मिटाने के लिए तो साधन पथ में आया है। हर इंद्री की भोग वृत्ति का जब अंतर्मुखता से भजन करते हुए त्याग करेंगे, तब चिदानंद रस की प्राप्ति। समझिए आप।